तो भारत ने एक बार फिर ईरान के साथ ऐतिहासिक डील को फाइनल कर लिया है, जिसके लिए भारत कई वर्षों से जुटा हुआ था। और भारत ने ईरान के साथ जो डील फाइनल की है, भारत की जियोपॉलिटिकल लोकेशन के हिसाब से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए भारत के इस ऐतिहासिक डील की चर्चा भारत से ज्यादा विदेशी मीडिया में हो रही है। दरअसल हाल ही में जारी की गई खबर के मुताबिक भारत अगले 10 सालों के लिए ईरान के चाबहार बंदरगाह पर फुल कंट्रोल ले चुका है। हालांकि देखा जाए तो साल 2019 से ही भारत को ईरान के चाबहार पोर्ट पर कब्जा मिला हुआ है, लेकिन अभी तक भारत को फुल कंट्रोल नहीं मिला था और इसे हर साल रिन्यूअल करना पड़ता था। और भारत के विदेश मंत्री पिछले 5 सालों से जुटे हुए थे कि ईरान के इस चाबहार बंदरगाह को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लिया जाए, क्योंकि ये पोर्ट इंडियन शिपिंग के लिए काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ये डील भारत के लिए खास इसलिए है क्योंकि इस समय देखा जाए तो ईरान और इजराइल के बीच टेंशन चल रही है, लेकिन भारत ने इन सब को इग्नोर करते हुए सीधा फोकस किया है जो चीज भारत की जियोपॉलिटिकल के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि कहने को तो ये डील 10 साल के लिए है, लेकिन ये आने वाले अगले 100 साल से भी ज्यादा तक चलने वाली है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत को वो ऐतिहासिक जीत मिल चुकी है जिसके लिए भारत कई सालों से प्रयास कर रहा था। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दरअसल देखा जाए तो भारत काफी लंबे समय से ईरान के चाबहार पोर्ट को अपने कंट्रोल में लेने का प्रयास में जुटा हुआ था, क्योंकि ईरान का ये चाबहार पोर्ट भारत के जियोग्राफिक लोकेशन के हिसाब से महत्वपूर्ण होने के साथ साथ भारत के लिए काफी जरूरी था। लेकिन हाल ही में विदेश मीडिया में ये खबर पहुंचना शुरू हो गई कि भारत को ईरान का चाबहार पोर्ट अगले 10 सालों के लिए मिल चुका है, यानी कि भारत को ईरान के इस चाबहार पोर्ट पर फुल कंट्रोल मिल चुका है और भारत अब इसे अपने हिसाब से ऑपरेट कर सकता है। और कहने को भारत और ईरान के बीच चाबहार पोर्ट की ये डील अगले 10 सालों के लिए ही फाइनल हुई है, लेकिन वास्तविकता ये है कि हर 10 साल बाद ऑटोमेटिक ये डील रिन्यूअल होती रहेगी, यानी कि भारत को लंबे समय के लिए ईरान की इस चाबहार पोर्ट पर पूरी तरह से कब्जा मिल चुका है, जो कि भारत के लिए एक ऐतिहासिक जीत मानी जा रही है। जहां भारत और ईरान के बीच चाबहार बंदरगाह की डील ऐसे टाइम पर फाइनल हुई है जिस टाइम ईरान और इजराइल के बीच युद्ध चलने के कारण अमेरिका के द्वारा कई सैंक्शंस यानी कि प्रतिबंध लगाए गए हैं। ईरान के इस चाबहार पोर्ट की जियोग्राफिक लोकेशन समझने के लिए इस मैप पर ध्यान दें। यहाँ पर मौजूद है हमारा भारत देश और भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में मौजूद है भारत का दोस्त देश ईरान, जो कि इजराइल से युद्ध लड़ने के साथ साथ अमेरिकी प्रतिबंधों की मार झेल रहा है। और ईरान का जो दक्षिणी दिशा का समुद्री छोर है, वहाँ पर मौजूद है चाबहार बंदरगाह और ये वही पोर्ट है जिस पर भारत को फुल कंट्रोल मिल चुका है। और इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये भारत के मुंबई पोर्ट से काफी ज्यादा नजदीक है, यानी कि महज 1439 किलोमीटर के करीब है। फिलहाल आपको बता दें कि ईरान का ये चाबहार पोर्ट भारत ने ही पिछले 3-4 सालों के भीतर डेवलप किया है, यानी कि इसे डेवलप करने में जो खर्चा आया है उसको भारत ने ही उठाया है। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने ईरान से कहा है कि चाबहार पोर्ट भारत की सरकारी कंपनी को मैनेज करने के लिए दे दीजिए। और इस पोर्ट की इम्पोर्टेंस का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इंडिया इस पोर्ट को ऑपरेट करके सेंट्रल एशिया, रशिया और मिडिल ईस्ट, यहाँ तक कि अफगानिस्तान तक आसानी से पहुँच सकता है। और अभी इन देशों तक जाने के लिए जो स्वेज कैनाल का उपयोग करना पड़ता था, उस पर भारत की डिपेंडेंसी अब खत्म हो जाएगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि इस रास्ते से भारत का जो रूट है वो पहले की अपेक्षा आधे से भी कम हो जाएगा, जिससे भारत इन देशों के साथ बायलैटरल ट्रेड को कम से कम समय में कर पाएगा। और जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो भी पहले से आधी हो जाएगी। और हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड और पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान के बीच कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट किया गया है, जिसके मुताबिक इस बंदरगाह को इंडिया पोर्टल ग्लोबल लिमिटेड आने वाले 10 सालों तक ऑपरेट करेगी। और उसके बाद भारत और ईरान के बीच फाइनल की गई ये डील ऑटोमेटिक एक्सपेंड होती रहेगी, यानी कि जब तक ईरान और भारत के रिलेशन बिगड़ते नहीं है तब तक भारत ईरान के इस सपोर्ट को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में लिया रहेगा। और देखा जाए तो ईरान के साथ भारत की ये ऐतिहासिक डील है, इसीलिए इस पर
पर एस जयशंकर ने खुद बयान दिया है और उन्होंने बताया है कि भारत और ईरान के बीच ये लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट होने वाला है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि इस बंदरगाह की जो कनेक्टिविटी और इन्वेस्टमेंट है, भारत उसको भी और ज्यादा बढ़ाने वाला है, ताकि इस पोर्ट को भारत ही नहीं बल्कि दूसरे देश भी अपनी शिपिंग के लिए उपयोग करें। वैसे देखा जाए तो यदि पाकिस्तान के साथ भारत के रिलेशन अच्छे होते तो भारत डेफिनेटली पाकिस्तान के रास्ते होकर यूरोप, रशिया और सेंट्रल एशिया के देशों में पहुंच सकता था, लेकिन पाकिस्तान के साथ भारत के रिलेशन अच्छे नहीं है। इसीलिए ईरान का ये पोर्ट भारत के लिए काफी ज्यादा मददगार होने वाला है। इसीलिए भारत की IPGL यानी कि इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड इसकी कनेक्टिविटी को और भी ज्यादा एक्सपेंड करने के लिए $120 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। ये ऐतिहासिक समझौता विदेश में बंदरगाह के मैनेजमेंट में भारत के पहले उद्यम का प्रतीक है, जो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए एक आशाजनक मार्ग प्रदर्शित करता है। वैसे देखा जाए तो जिस समय ईरान के ऊपर कई सैंक्शंस लगे हुए हैं, भारत के लिए ऐसे टाइम पर ईरान के इस पोर्ट की कनेक्टिविटी बढ़ाना और इसके डेवलपमेंट पर काम करना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इसके कंस्ट्रक्शन में अमेरिकी प्रतिबंध के चलते कई बार रुकावट देखने को मिली थी। और ये भी हो सकता है कि भारत इसके लिए रशिया जैसे देश की मदद ले, क्योंकि ओवरऑल यदि भारत इस बंदरगाह का इस्तेमाल करके INSTC यानी कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर के माध्यम के रूप से ट्रेड करता है, तो इससे दोनों देशों का फायदा होगा। और आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत और ईरान को इस डील से जो डर था वही डर सच हो चुका है, क्योंकि US की तरफ से ईरान को अमेरिकी सैंक्शन की वार्निंग भी मिलना शुरू हो चुकी है। और खबर केवल भारत, ईरान और US के बीच ही सीमित नहीं है, बल्कि इसकी चर्चा ग्लोबली हो रही है। और अगर आप इस रिपोर्ट को देखें तो US ने भारत और ईरान की इस डील को टारगेट करते हुए साफ साफ वार्निंग दे दिया है कि अगर ईरान के साथ कोई भी देश बिजनेस डील करता है तो उसके लिए सावधान रहने की जरूरत है। हालांकि भारत और ईरान के बीच फाइनल की गई डील को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, या नहीं इसके बारे में कोई जानकारी मिल सकती है, या नहीं इसके बारे में कोई भी जानकारी मिल सकती है। वैसे तो इस बात की चांसेस ना के बराबर हैं कि भारत इस डील को कैंसिल करेगा, क्योंकि इसका जो कंस्ट्रक्शन है भारत के द्वारा ही किया गया है। बाकी आप लोगों का भारत और ईरान के बीच फाइनल की गई ऐतिहासिक डील के बारे में क्या सोचना है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें जानकारी मिल सके इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सिलेक्ट करें।